दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेक एक्सपीरियंस के बारे में। ये फेक एक्सपीरियंस पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद। आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बारीक डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक दो नहीं, लाखों हजारों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेक एक्सपीरियंस की बदौलत लाखों और करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। इवन वो यूएस और यूके जैसी बड़ी कंट्रीज में भी काफी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अपने ग्रीड और अपनी बेवकूफी की वजह से ब्लैकलिस्ट और फायर्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं पिछले 9 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं आईटी की प्रोफाइल्स पर। तो इसलिए मैंने ये सारे प्रोसेस को बहुत नजदीक से देखा है और इनको डिटेल से जाना है। तो पूरा वीडियो देखें और कोई भी पॉइंट मिस मत। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्हाई कैंडिडेट गेट फायर्ड और ब्लैकलिस्टेड, जो कैंडिडेट फेक एक्सपीरियंस वाले क्यों फायर्ड हो जाते हैं और क्यों ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं, इसके भी एक दो नहीं काफी सारे रीजन हैं, उनको भी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1 है ग्रीड। देखो, लालच 2 से 3 साल का फेक एक्सपीरियंस लगा के जॉब तो मिल जाती है। जॉब मिल गई, अब उसके बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस हो गया, जो स्टार्टअप या मीडियम साइज कंपनी में काम कर लिया। अब उसके बाद जब जॉब चेंज करते हैं तो सीधे एमएनसीज पहुंच जाते हैं, जो उनका सपना होता है। और एमएनसीज में भी वो 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं, अपना फेक के साथ साथ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस भी। मान लेते हैं फेक 3 साल का है और जेन्युइन 2 साल का है, तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हैं जिससे उनको 5 साल के स्लैब वाली सैलरी मिल सके, मतलब वो ज्यादा सैलरी मिल सके। अगर वो जेन्युइन अपना केवल 2 साल का दिखाएंगे तो सैलरी कम मिलती है। यही ग्रीड और लालच होता है। इसी की वजह से मोस्टली कैंडिडेट फायर्ड कर दिए जाते हैं या ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो चीजें पता चल जाती हैं और वो पकड़े जाते हैं। नंबर 2, टारगेट बिग एमएनसीज। मोस्टली कैंडिडेट जो आईटी में जाना चाहते हैं, आईटी में जॉब करना चाहते हैं, उनका सपना होता है बड़ी एमएनसीज में जॉब करने का। सैमसंग, कॉग्निजेंट, इस तरह की बड़ी कंपनीज में वो जॉब करना चाहते हैं। तो 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही अपना फेक एक्सपीरियंस बिना हटाए वो ऐसी कंपनीज में परमानेंट फुल टाइम पोजीशन के लिए अप्लाई करने लगते हैं या उसमें इंटरव्यू देने लगते हैं। सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन यहां पर बहुत तगड़ा वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काफी तगड़ा होता है। मोस्टली कैंडिडेट ऐसी ही पोजीशंस और ऐसी ही कंपनीज में पकड़े जाते हैं और फायर कर दिए जाते हैं या ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, फेक एक्सपीरियंस विद फेक इंस्टीट्यूट। देखो, फेक एक्सपीरियंस विद फेक इंस्टीट्यूट्स, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं जो फेक एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा देती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेक इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। ये आपको चूना भी लगा देते हैं और इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सक्सेस भी नहीं होता है एक छोटी या मीडियम क्लास की कंपनी के लिए, क्योंकि इनका केवल काम होता है आपको ठगना। और मोस्टली ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़ी एमएनसीज में या मीडियम साइज एमएनसीज में बैन है, ब्लैकलिस्टेड है। पॉइंट नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्टीज। आपकी एक्सपर्टीज अगर नहीं है किसी भी स्किल पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं या फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप 1 से 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लगाकर, फेक एक्सपीरियंस लगाकर आप किसी स्किल या किसी प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं, मान लो आप जावा, पाइथन, टेस्टिंग, किसी भी प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं, तो आपका नॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए। अगर आप 1, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस भी लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे एज अ फ्रेशर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपसे 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस समझ के ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपको लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करना और सारी चीजें आनी चाहिए, सारा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी आप उसको क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो इजीली कोई भी आपको पकड़ सकता है कि हाँ, आपको कोई चीज नहीं आती है, मतलब आपने काम भी नहीं किया है। मोस्टली ऐसे कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं कंपनीज में जो फेक एक्सपीरियंस लगाकर आते हैं। उसके बाद कंपनी में उन्हें प्रोजेक्ट में डाला जाता है तो वो इधर उधर देखते हैं, जब उन्हें कोई चीज समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि उनको इतना ज्यादा, केवल वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस लगा देते हैं। तो किसी तरह अगर वो क्रैक करके आ भी जाते हैं तो कंपनी में वो काम भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर पाते। देखो, फेक एक्सपीरियंस एक ऑप्शन हो सकता है, वो भी एकदम लास्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या जाना चाहते हो, आपके अंदर बहुत एक्सपर्टीज है, आप बहुत एक्सपर्ट हो किसी स्किल्स को लेकर, तब आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसका भी एकदम लास्ट ऑप्शन आपको रखना चाहिए। इसके पहले आपको सारे पैतरे, सारे तरीके पता होने चाहिए और उनको आपको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज है जो फेक एक्सपीरियंस के ऊपर हैं, जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। पहले उसको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप किसी एक स्किल में एक्सपर्टीज लेकर, किसी एक स्किल में एक्सपर्ट होकर उस पर जॉब सर्च कर सकते हैं। आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं, आप रेफरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, आप असेसमेंट टेस्ट का यूज कर सकते हैं, एमकैट, इलिटमस असेसमेंट टेस्ट, एसेंचर असेसमेंट टेस्ट, टीसीएस असेसमेंट टेस्ट। आप हैकाथॉन, कोडिंग चैलेंज,
में पार्ट ले सकते हैं। आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं, अपने कभी जान पहचान या रिश्तेदार को ट्राई कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। ये सब चीजें आप पहले जरूर ट्राई करें। उसी के बाद अगर आप फेक एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये नहीं कि बस मुंह उठा के चल दिए और फेक एक्सपीरियंस लगाने, तो वो आपका कारगर नहीं होगा। तो ये था आज का फेक एक्सपीरियंस का पार्ट 2 वीडियो। होप आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए